तो जो कोई भी चीजें सेल के अंदर, ये सेल की देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो कोई भी चीज आएगी, चाहे वो पिनोसाइटोसिस से आए, फाइगोसाइटोसिस से आए, उसका डिस्ट्रक्शन होगा। इसके द्वारा ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, उसको रिमूव किया जाएगा। और ये जो सेल डेथ होती रहती है उसकी ऑटोलिसिस करेगा। यहाँ देखिए पूरा लाइसोसोम रप्चर कर गया और रप्चर के द्वारा इसकी एंजाइम्स पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसका जो फंक्शन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। मेनली इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन फंक्शन है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन ये करता रहता है। जो इसका दूसरा फंक्शन है वो मेटामॉर्फोसिस में ये हेल्प करता है। जब टैडपोल लार्वा, एम्फीबिया का जो टैडपोल लार्वा है वो एडल्ट फ्रॉग में जब कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, तो टैडपोल के टेल के रिग्रेशन में, उसको समाप्त करने में ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं हेल्पफुल होती हैं। और जो एंजाइम होती है वो कैथेप्सिन कही जाती है, जो टेल के रिग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट फंक्शन जो इसका है वो है जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन में। आप जानते होंगे कि स्पर्म में एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी के द्वारा होता है और उसके अंदर, एक्रोसोम के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होती हैं। और उस एंजाइम में एक बहुत प्रोमिनेंट एंजाइम है हायालुरानिडेज करके होती है ये है। और ये एंजाइम जो है ओवम के चारों तरफ जो स्ट्रक्चरल सराउंडिंग होती है उसको डिजॉल्व करने में, स्पर्म के लिए क्लियर पैसेज बनाने में हेल्प करती है। जो ल्यूकोसाइट्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक तरह से सोल्जर्स का काम करते हैं हमारी बॉडी में, वो पेट्रोल करते रहते हैं और जो भी सेल डेब्री है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको ये इनगल्फ करते हैं एंडोसाइटोसिस के थ्रू और उसको लाइसोसोम्स को प्रेजेंट करते हैं अपने अंदर और लाइसोसोमल ब्रेकडाउन करके फिर उनको बाहर करते हैं। इनको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं कि ये अपने ही सेलुलर ऑर्गेनेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है या पूरे सेल का डिस्ट्रक्शन काज करता है, तो स्वतः को ये समाप्त कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ टिश्यूज में रिन्यू होती रहती हैं एवरी 10 डेज पर। तो ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, ये अपने रैपर में लेके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी मेम्ब्रेन जो है लाइसोसोम के मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस जो हैं ये जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं और इनके कारण होते हैं म्यूटेशंस। कुछ ऐसे जीन्स जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं वहां पर म्यूटेशन हो जाता है और उन म्यूटेशंस के कारण लाइसोसोमल एंजाइम्स डिफेक्टिव हो जाती हैं और पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स का डाइजेशन जो है प्रॉपर्ली नहीं कर पाती हैं, तो वो अक्युमुलेट होने लगता है सेल्स के अंदर, लाइसोसोम के अंदर। जब लाइसोसोम के अंदर वो अक्युमुलेट होने लगते हैं तब वहां पर वो इंटरफियर करते हैं या सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके द्वारा जो डिजीज मेन एक काज होती है, बड़ी पॉपुलर डिजीज है गोशे डिजीज। गोशे डिजीज में क्या होता है कि इसमें लिपिड्स का अक्युमुलेशन होने लगता है, लाइसोसोम्स में अनडाइजेस्टेड रह जाती है क्योंकि इनकी एंजाइम्स जो हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं और लिपिड्स का डाइजेशन नहीं कर पाती, तो उनके अक्युमुलेशन से वो सेल में इंटरफियर करती हैं और सेल की डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं और मेंटल इलनेस हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेनली लीवर में और स्प्लीन में के सेल्स जो होते हैं उनके जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो गोशे डिजीज में खास तौर से डिफेक्टिव हो जाते हैं।